इज इट सो? अ क्विक रिकैप दे रही हूँ मैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो मैं डिफरेंस वगैरह पे नहीं जा रही हूँ, मैं ना डायरेक्टली आ रही हूँ डेटा टाइप्स पे, टोकन्स पे, आइडेंटिफायर्स पे, रिजर्व कीवर्ड्स पे। तो रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी की बात नहीं है, सी के अलावा भी सी प्लस प्लस की भी है, अभी हम आजकल पाइथन भी आर पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट, इवनिंग मॉर्निंग में। तो आर जो है उसके भी कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, लाइक इफ वगैरह। तो यानी कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, जो कोई ना कोई फंक्शन होते हैं, एल्स है, तो उनको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। अब दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हमने क्या बोला था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स, है ना। अब वेरिएबल का नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि अंडरस्कोर यूज हो सकता है, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकता है। कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता है। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस होता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो नंबर्स कभी नहीं हो सकता, अंडरस्कोर और कैरेक्टर हो सकते हैं। नंबर्स हमेशा बाद में या बीच में आ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिए थे लिटरल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स पढ़े थे हमने, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। डिराइव डेटा टाइप होते हैं एरे, पॉइंटर, जो तुम लोग तुम्हारे सी में भी पढ़ चुके हो, इनम, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो ये डेटा टाइप्स, और ये कितनी कितनी स्पेस लेते हैं मेमोरी में। तो कैरेक्टर कितनी स्पेस लेता है? 1 बाइट। 1 बाइट माने 8 बिट्स। तो कैरेक्टर के अंदर जो रेंज होती है वो क्या होती है? -128 से +127। अगर इस रेंज के बाहर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो चीज आपको क्या दे देगी? एरर दे देगी, ठीक है। अगर साइन कैर है तो उसकी भी रेंज ये वाली होगी। इस रेंज के बाहर कुछ भी लिखते ही वो क्या दे देगा? एरर दे देगा। इंटीजर है, इंटीजर की रेंज क्या होती है? माइनस। इस रेंज के बाहर लिखते ही वो आपको क्या दे देगा? एरर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। दूसरा हमने ना क्या पढ़ा था, तो हमने स्ट्रक्चर देखा था सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले हैश, ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड कैसे करते हैं? लेट मी राइट, हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम भी देख लेते हैं। देखो, जब भी मैं सी का प्रोग्राम लिखती हूँ तो या तो मैं ना टर्बो सी से लिख सकती हूँ डायरेक्टली। अगर मुझे टर्बो सी से नहीं लिखना है तो मैं नोटपैड विंडो में ओपन करके लिख सकती हूँ और उसको बिन में सेव कर सकती हूँ, ठीक है। डन। तो नोटपैड विंडो में मैंने क्या करा, यहाँ पे सेव एस करा, ठीक है। सेव एस कहाँ करेंगे? जहाँ पे हमारा टर्बोसी इंस्टॉल्ड है। तो टर्बोसी के हमको कहाँ पे जाना है? बिन में जाना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं मेरे प्रोग्राम को क्या कर रही हूँ? सेव कर रही हूँ। और मैं किस नाम से सेव कर रही हूँ? लेट से ये मैं कर रही हूँ, एवरेज निकालना है मेरे को 2 नंबर्स का। तो मैं average.cpp, हमेशा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम .cpp के एक्सटेंशन से क्या होता है? सेव होता है। डन। अब अगर सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। मैं इधर लिख रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का क्या कैलकुलेट करना है? मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? हेडर फाइल को इंक्लूड करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि हमारी जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है, जैसे मेरे को इनपुट लेना है या आउटपुट देना है। तो इनपुट लेने के लिए हमने क्या फंक्शन पढ़ा था? आप लोग देख सकते हैं, इनपुट लेने के लिए हमने क्या पढ़ा था? सीन पढ़ा था। और आउटपुट के लिए हमने सी आउट पढ़ा था। सीन और सी आउट दोनों किस हेडर फाइल में? आयो स्ट्रीम डॉट एच में, है ना। हेडर फाइल यानी जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगी तो कभी भी वो दिखेगा ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आयो स्ट्रीम डॉट एच को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन की बॉडी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो लेट से मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है, तो नेक्स्ट मेरा क्या आता है? एंट्री पॉइंट ऑफ फंक्शन।
ठीक है, मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है फंक्शन का वो कौन सा होता है, मेन होता है। अब मेन में कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होना चाहिए। यहाँ पे या तो वॉइड लिख सकते हो, वॉइड यानी होता है कि जो कुछ नहीं लिखता है, लिखेगा, ठीक है, आउटपुट में कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। अगर मैं इंटीजर लिखूंगी तो यानी क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। डन। उसके बाद क्या होता है हमारा, देखो स्ट्रक्चर में हमने फाइल्स को इंक्लूड कर दिया। क्लास डेफिनेशन, सी प्लस प्लस कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्लास डेफिनेशन चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, मेन फंक्शन का प्रोग्राम लिख देना। अब मुझे इसमें क्या करना है, दो नंबर्स को लेना है यूजर से, और दोनों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, यूजर से फ्लोट टाइप के नंबर लेने पड़ेंगे। फ्लोट डेटा टाइप होता है, दो नंबर ले रही हूं मैं यूजर से, उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो नंबर है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, हाँ मत है ना, वायर है और इससे करेक्ट है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, है ना, डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो ही नंबर है इसीलिए। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स का सम होगा, और जो सम आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो हमने क्या लिया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग सम को स्टोर करेंगे, और एक एवरेज नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करके क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। डन। अब मेरे को क्या लेना है, यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मैंने यूजर को बोला कोई भी चीज, जो चीज सी नहीं समझता है, सी प्लस प्लस नहीं समझता है, वो डबल कोट्स में आती है। मैंने यूजर को बोला एंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू को एंटर करो। ठीक है, यूजर जब वैल्यू को एंटर करेगा तो वो किससे करेगा, सीन, है ना। तो सी आउट किसकी तरह होता है, जो हम लोग है ना स्कैनएफ पढ़ते थे ना सी में, तो स्कैनएफ इन सी। ठीक है, और सीन जो होता है वो किसकी तरह होता है, सॉरी, सी आउट इज प्रिंटएफ इन सी, है ना। और सीन जो होता है वो क्या है, स्कैनएफ इन सी। तो सीन क्या लेना है मुझे, नंबर लेना है, नम1। यहाँ पे एम% वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसकी तरह है, स्कैनएफ। ठीक है, अब क्या हुआ, पहली वैल्यू तो ले ली, अब मुझे क्या लेनी है, दूसरी वैल्यू लेनी है। तो सी आउट में मैंने लिखा एंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, सेकेंड वैल्यू में यूजर ने फिर से क्या लिया, सीन लिया, और सीन में क्या लिया, नंबर 2 को एंटर करा। डन, दो वैल्यूज एंटर हो गई। अब मुझे क्या करना है, इनका सम निकालना है, क्योंकि एवरेज के लिए हमने क्या देखा है, सम होना चाहिए। एवरेज के लिए क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो बोला ही नहीं, आप ही गायब हो गए थे सम इज इक्वल टू, नाउ सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, अब क्या हो गया, सम तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सम है ना, स्टोर करेंगे, और सम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो सम शुड बी डिवाइड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। देखो यहाँ पे, अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कैसे कराऊंगी, मैं सी आउट से प्रिंट कराऊंगी। सी आउट में मेरे को लिखना है सम इज, तो मैंने लिखा सम इज। देखो जो चीज सी नहीं समझता है उसको तो मैंने किस में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है। जो चीज सी समझता है उसको मैं डबल कोट्स के बाहर लिखूंगी, क्यों, क्योंकि सम किसका वेरिएबल है, सी प्लस प्लस का वेरिएबल है। तो मैंने उसको डबल कोट्स के क्या लिखा, बाहर लिखा। ठीक है, अब मुझे नई लाइन में प्रिंट करवाना है, तो नई लाइन में आने के लिए हम लोगों ने स्लैश एन पढ़ रखा है, एस्केप करेक्टर। गाइस डू यू रिमेम्बर स्लैश एन, स्लैश एन यानी क्या होता है, कम इनटू अ न्यू लाइन। दूसरा मुझे प्रिंट करवाना है एवरेज, तो मैंने लिखा एवरेज इज, और एवरेज किसके अंदर स्टोर है, एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैंने एवरेज को प्रिंट करा दिया। डन, दैट्स इट। अब मुझे इसको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट मैं इसको कैसे करवाऊंगी, मेरे टर्बो शी जो है ना, लेट मी स्टार्ट माय टर्बो शी। टर्बो सी के अंदर हम लोग इस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो इतने प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क विथ मी। .cpp लिख के आई विल क्लिक ऑन ओपन। सी यहाँ पे एवरेज .cpp जो मैंने क्रिएट करा था वो दिख रहा है, आई विल क्लिक ऑन दिस।
देखो ये जो average.cpp था मेरा वो खुल गया है. इज इट विजिबल है मेरी स्क्रीन? ठीक है. अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सबसे पहले कंपाइल करूंगी. सी देयर इज अ एरर. क्या एरर है कि अनडिफाइंड सिंबल एवरेज. तो एवरेज की क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है. AVE इट्स ए स्पेलिंग मिस्टेक. तो इसीलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है. देखो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिया, AVERAGE. तो AVERAGE डन. अगेन आई विल सेव इट, आई विल कंपाइल इट. डन. इट शुड रिटर्न अ वैल्यू. अब ये एरर क्यों दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. ये एरर इसलिए दे रहा है गाइस, एनीवन कोई बताएगा ये एरर क्यों दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. क्योंकि मेरा मेन मेथड जो है, हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पे देखो तुम लोग. मेन मेथड क्या है, क्या है, इंट है. क्या है, इंट. क्या रिटर्न कर रहा है, इंट. वॉइड नहीं है. इफ इट इज अ वॉइड, अगर वो वॉइड होगा तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. पर इंटीजर शुड रिटर्न अ इंटीजर नंबर. तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न 0 लिख दूंगी तो इट वोंट गिव मी एरर. ये क्या नहीं देगा मुझे, एरर नहीं देगा रिटर्न 0 लिखते ही. ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज रिटर्निंग इंटीजर. तो ये एरर नहीं देगा. जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, कंपाइल कर दिया. अरे यार यहाँ पे नहीं हुआ. डन. अब हम इसको रन करवाएंगे. देखो एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर करी 2.34. एंटर सेकेंड वैल्यू 3.45. डन. अब ये आउटपुट जो दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा होगा, आउटपुट विंडो पे दिख रहा होगा. क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक भी इधर गैच नहीं लिखा है. सी 2.859 एंड सम इज 5.79. ये आउटपुट विंडो पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गैच नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई. ठीक है. अगर हम यहाँ पे गैच लिख देते हैं तो गैच यानी क्या होता है, गेट अ करेक्टर. तो वो यहाँ पे हमको डायरेक्टली आउटपुट दिख जाएगा. तो ये चीजें हम लोग क्या कर चुके थे, ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम लोग आज सॉरी, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं. ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी, राइट. और रेफरेंस वेरिएबल्स पढ़ लिए थे. ना आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 2. यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है अगर इस यूनिट में, तो यू कैन आस्क विथ मी. यहाँ तक इस यूनिट में किसी को भी कोई डाउट है, ये जो प्रोग्राम बनाया अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क विथ मी. Anyone doubt in the program which we have created, जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं मैम. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े उसमें तुम लोगों ने कहीं भी डेटा टाइप पढ़ा, पर एक डेटा टाइप वॉइड पढ़ा था, है ना. मैं उस वॉइड के बारे में थोड़ा डिटेल लेना चाहूंगी. देखो, तो वॉइड जो डेटा टाइप होता है वो सबसे पहले कहाँ पे आया, आस्की सी में आया था. हमने आस्की सी में भी वॉइड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था. वॉइड यानी क्या होता है, वॉइड हमने आस्की सी में पढ़ा था गाइस, रिमेंबर. वॉइड इट मींस एम्प्टी आर्ग्यूमेंट. एम्प्टी आर्ग्यूमेंट यानी होता है इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. ये जो होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है. अगर मैं कभी पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, व्हाट आर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? हाँ. ओके, दिस इज योर होमवर्क. पॉइंटर्स हमने सी में पढ़ा था, ये होमवर्क है, हमको पढ़ के आना है पॉइंटर्स क्या होते हैं. हाँ क्या होता है मैम, मैं कि बोलूं? हाँ बोल. मैम वो अपने एड्रेस को पॉइंट करता है.
इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एड्रेस, करेक्ट है। और क्या होता क्या है पॉइंटर्स? और तो ब्यूटी ने एक पॉइंट बताया है कि पॉइंटर्स जो होता है वो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के काम में आता है। अब क्या हुआ, लेट से मैंने एक पॉइंटर क्रिएट करा, वॉइड पॉइंटर क्रिएट करा है ना, तो मैम कुछ दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे तो। अब क्या हुआ, लेट से मैंने एक पॉइंटर क्रिएट करा, वॉइड पॉइंटर जीपी। ठीक है, मैंने एक है ना जीपी जेनरिक पॉइंटर क्रिएट करा। तो जब भी आप है ना वॉइड से कोई पॉइंटर बनाते हो, वो पॉइंटर हमेशा क्या होता है, जेनरिक पॉइंटर होता है। जेनरिक पॉइंटर यानी होता है, इसका मतलब होता है ये किसी भी प्रकार के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन स्टोर और असाइन टू एनी टाइप, कोई से भी डेटा टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है। यानी कि मैंने एक इंटीजर का पॉइंटर बनाया, पॉइंटर आई। ठीक है, इस इंटीजर के पॉइंटर आई को मैं इस जेनरिक पॉइंटर जीपी के अंदर डालना चाहती हूँ, जीपी इक्वल टू आई। तो ये क्या होगा, ये असाइनमेंट पॉसिबल है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, असाइन द इंटीजर पॉइंटर टू वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर में हमने इंटीजर पॉइंटर को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है, ये पॉसिबल है। पर एट द सेम टाइम अगर आप है ना इंटीजर पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर आई के अंदर अगर आप पॉइंटर जेनरिक पॉइंटर डालना चाहोगे तो ये नॉट पॉसिबल है। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीपी क्या है, जेनरिक पॉइंटर है ना। आप उसको कभी भी इंटीजर पॉइंटर के अंदर नहीं डाल सकते। मतलब जेनरिक पॉइंटर जो वॉइड होता है उसका क्या है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो वॉइड कैन हैंडल किसी भी तरह के डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है, पर वॉइड को आप किसी भी तरह के डेटा टाइप में नहीं डाल सकते हो। ओके अगर आपको वॉइड के अंदर किसी पॉइंटर को डालना चाहते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा, किसमें, जिसमें डालना है। लेट्स से ये पॉइंटर जो आई है ना, इसके अंदर अगर मैं ना इसको जेनरिक पॉइंटर को डालना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीजर पॉइंटर में क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये टाइपकास्टिंग चाहिए होगी। ठीक है, इसके बारे में हम और थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट यस, जेनरिक पॉइंटर यानी होता है जो किसी भी तरह की वैल्यू डेटा टाइप को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। पर गिरीश वेट फॉर वाई, जेनरिक पॉइंटर क्या होता है, किसी भी तरह की डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, पर इसको आप किसी के अंदर नहीं डाल सकते हो। हाँ गिरीश बोलो। यस गिरीश टेल मी। तो चलो मैं वापस समझाती हूँ। देखो जेनरिक पॉइंटर यानी, अच्छा इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ तुम्हारे इंटीजर से। तुम लोगों को ये चीज तो पता ही है सबको, मैं वहां से चलती हूँ, ये यहाँ से वॉइड से नहीं चलती हूँ मैं। टेल मी वन थिंग कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, डबल इज इक्वल टू आई, क्या ये पॉसिबल है? आई जो है उसकी संख्या 10 है, डी के अंदर मैं आई की वैल्यू को डाल रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्यों है बता, आई का कितने बाइट्स का होता है इंटीजर? आई 8 बाइट्स का। कितने बाइट का? 8 बाइट का होता है इंटीजर। 2 बाइट्स ना का। इंटीजर 2 तो 2 बाइट, बाइट का डबल। डबल कितने बाइट्स का होता है? 8 8 बाइट। बाइट का। 8 बाइट्स का, गुड इनफ। तो एक बात बताओ, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती है? जा सकती है। तो इसीलिए ये क्या है, पॉसिबल है। पर मैंने लिखा डबल d इक्वल टू 10.34 इंट i इक्वल टू d। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है?
नहीं। तो ये क्या दे देगा मुझे? एरर। क्यों? क्योंकि डबल क्या है? 8 बाइट का, 8 बाइट छोटी में नहीं जा सकता है। तो एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? टाइपकास्ट चाहिए होता है। पढ़ता है, हमने टाइपकास्टिंग पढ़ी थी सी में। हाँ। कैसे करते टाइपकास्टिंग? इंटीजर के अंदर डबल की वैल्यू को डालने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? इंटीजर में बदलना पड़ता है। ऐसे ही करते हैं। करेक्ट है ये? ऐसे ही करते हैं गाइज? एम आई करेक्ट बाय दिस? ये टाइपकास्टिंग सही है? डबल की वैल्यू को इंटीजर में डालने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? इंटीजर में बदलना पड़ता है। इज इट करेक्ट और नॉट? चलो, तो इन द सेम वे जो वॉइड है ना वो जेनेरिक होता है। जेनेरिक का खुद का मीनिंग ये होता है कि वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो वॉइड के अंदर तो मैं किसी भी प्रकार की वैल्यू को डाल सकती हूँ, भले ही वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो। पर वॉइड को मैं सबके अंदर नहीं डाल सकती। अगर मुझे वॉइड को किसी के अंदर डालना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? टाइपकास्ट करना पड़ेगा। बोलो, आगे समझ में? गाइस आ गया समझ में? Everyone, is this much clear? आया इतना समझ में? हाँ या ना में तो जवाब दो। ओके, फाइन। चलो, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर ऑपरेटर्स? अच्छा, प्लस माइनस ये क्या है? ऑपरेटर है कि कुछ और है? ऑपरेटर है। तो a प्लस बी अगर मैं लिखती हूं तो यहाँ पे a और b तो क्या होते हैं? मेरे ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड यानी जिन पे ऑपरेशन क्या होता है? परफॉर्म होता है ना? तो a और b तो क्या है? ऑपरेंड है जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। तो क्या होता है कि जैसे सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, वैसे ही सी प्लस प्लस की भाषा में भी क्या है? बहुत सारे क्या अवेलेबल हैं? ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है? कौन कौन से ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक यानी जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट? देन वी हैव after arithmetic operator we have a relational operators. relational operators कौन से होते हैं? जो लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल, बिट वाइज। तो अब हम इनके एक एक ऑपरेटर्स को क्या करना चाह रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? सो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर आता है वो कौन से आते हैं? ऑपरेटर्स में आते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड द टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी यानी नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि दो। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब दो संख्याओं पे जो चीज हो सकती हैं वो कौन से होती है? बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन यानी कि जो एक ही वेरिएबल पे हो सकता है। देखो, अगर मेरे पास a10 है और b20 है तो मेरे को a प्लस बी हो गया। तो ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि वो a और b दो वेरिएबल्स पे हुआ है। ठीक है? अगर मैं a इक्वल टू 10 लिखूं और फिर लिख दूं a प्लस प्लस, तो यानी कि a क्या था? 10 था, a को प्लस प्लस करा यानी a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 11 हो गया। तो ये एक ही वेरिएबल पे हुआ है तो इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है? एक ही वेरिएबल पे होने वाले को बोलते हैं यूनरी, एक से ज्यादा बाइनरी दो वेरिएबल्स को बोलते हैं। ठीक है? तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस माने क्या होता है? रिमाइंडर निकालना। दिस वन इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर। देन वी हैव अ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल यानी होता है लेस देन, ग्रेटर देन, जो ये चेक करता है कि छोटा है कि बड़ा है ना? इक्वल है या नॉट इक्वल है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10 और मैंने लिखा b इक्वल टू 10, तो मैं चेक करूंगी क्या a इक्वल टू b है? तो ये क्या देगा मुझे? ट्रू देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का आउटपुट हमेशा क्या होता है? बुलियन वैल्यू होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर मैं लिखूंगी a इज नॉट इक्वल टू b, नहीं यार a तो b के इक्वल है, तो ये मुझे क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b क्या है? फॉल्स है। ठीक है? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल यानी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड,
एंड योर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड मतलब होता है बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और यानी होता है कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एनी वन, ठीक है। और नॉट यानी होता है कि कोई कंडीशन ट्रू होनी नहीं चाहिए। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स और ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, ये हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। हमने हमारी सी में भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर इन ऑपरेटर्स को देख रखा है। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से? हमारे इफ लूप है ना, इफ हो गया, फॉर लूप हो गया, तो इनमें हम लोग ये ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं आपके बाइनरी नंबर्स पे। अब कैसे वर्क करते हैं? लेट्स से आपने लिख दिया 5 एंड 7, मतलब आपने बिटवाइज एंड का उपयोग करा बिटवीन 5 और 7 के बीच में। तो ये क्या करेगा? ये 5 को किस में बदलेगा? बाइनरी में बदलेगा। कोई मुझे 5 का बाइनरी बताएगा प्लीज? 2 2 जा 4, 1 2 1 जा 2 0, दैट इज 1 0 1, ठीक है। और 7 को भी बाइनरी में बदलेगा ये 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 2 1 एंड 1 1 1 1, दोनों को ये बाइनरी में बदलेगा। और दोनों पे बाइनरी का जो आपने एंड ऑपरेशन पढ़ रखा है ना, क्या होता है बाइनरी का एंड ऑपरेशन? यानी डॉट ऑपरेटर जो होता है ना, वो अप्लाई करेगा। 1.1 क्या होता है? 1 होता है। 1.0 क्या होता है? 0 होता है। 1.1 क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या है? 101। इसको फिर से किस में बदलेगा? डेसिमल में बदलेगा। 101 किसका डेसिमल होता है? 5 का। तो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी गाइस। हाँ मैम क्लियर है। ओके तो यानी कि ये क्या हो गया? बाइनरी में 5 एंड 7 हमने क्या कर दिया? उसको बदल दिया। अगर इसकी जगह पे आपका और ऑपरेटर होता तो और यानी क्या होता है? प्लस होता, तो 1 + 1 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 1, यानी आंसर क्या आता? 1 किसका है? 7 है, यानी 7 आंसर आता। तो ये इस हाँ तरह से काम करते हैं, ठीक है। अगर मेरा होता 5 नॉट, 5 नॉट यानी 101 का उल्टा। 101 का उल्टा क्या होता है? 0 1 0 1 0 किसका बाइनरी होता है? 2 का डेसिमल होता है, 2 का। तो इसका आंसर 2 आता। तो बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा किस पे काम करते हैं? आपके बाइनरी पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी तक हमने कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा? इक्वल टू। अब दूसरा होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है समझो। अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू b, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब होगा कि a प्लस b करना है और फिर से किसके अंदर डाल देना है? a के अंदर ही डाल देना है। तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि प्लस करके सेम वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू को डाल देना है। अगर इधर मैंने लिख दिया a माइनस इक्वल टू b, यानी माइनस करना है और a के अंदर ही डाल देना है। तो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यूनरी ऑपरेटर, हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है, हमने डिस्कस भी कर लिया। टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं इट सेम एज इफ लूप, है ना। अब जैसे a ग्रेटर देन b चेक कर रही हूं मैं, इधर मैंने क्या लगाया? टर्नरी ऑपरेटर लगाया। अगर है तो मैंने लिख दिया यस कॉलन नो लिख दिया। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? अगर a ग्रेटर देन b होगा तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर a ग्रेटर देन b नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद, कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज क्या होती है? आपकी टर्नरी ऑपरेटर होती है। दिस इज सेम एज सी, जो सी में भी टर्नरी ऑपरेटर था उसी की तरह ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ऑपरेटर्स की बात करते हो तो ऑपरेटर्स आप क्यों यूज करते हो? आप कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसलिए ऑपरेटर यूज करते हो। अब जैसा हमारे कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में मैंने इस तरह का सिंटेक्स लिखूंगी a + b - c × d।
तो अब कैलकुलेटर कैसे करेगा? तो हम लोगों ने हमेशा, अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग सोचूंगी तो मैं किसको फॉलो करूंगी? बॉडमास रूल को फॉलो करूंगी। इज इट यस और नो? यस। मैं बॉडमास रूल को फॉलो करूंगी, मतलब सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगी? ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमारा क्या होगा? पूरा एक सिंटैक्स होगा। सेम क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में भी हमको काम करना है तो कंप्यूटर भी क्या करता है? इस बॉडमास रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, अब कंप्यूटर कैसे बॉडमास रूल को फॉलो करेगा? तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर के हर एक ऑपरेटर की क्या होती है? कुछ एक प्रेसिडेंस होती है, प्रायोरिटी होती है। कंप्यूटर उस प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है? सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर के प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी है। पोस्टफिक्स होता है लेफ्ट टू राइट, यूनरी ऑपरेटर्स राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इनकी जो प्रायोरिटी है वो लेफ्ट से, सबसे कम प्रायोरिटी इस राउंड ब्रेसेस की होगी तो वो सबसे जल्दी सॉर्ट होएगा। यूनरी ऑपरेटर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी साइज ऑफ की होती है, फिर एम्परसेंट, तो ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव लेफ्ट टू राइट, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? इस मल्टीप्लाई की होती है। देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस। एडिटिव में प्लस की प्रायोरिटी माइनस से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये हमको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ये एसोसिएटिविटी है, प्रायोरिटीज है, इनके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है। प्लीज ये आप लोगों का काम है कि आप इसको लर्न करेंगे, प्रायोरिटीज को। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका पूरा क्या हो गया? आपका पूरे ऑपरेटर्स, जो बेसिक ऑपरेटर्स थे उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? आफ्टर कमिंग टू बेसिक ऑपरेटर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए ना। इसके बाद हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं आपके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, ये दोनों आते हैं। तो कल की हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत क्या पड़ी। तो क्या जरूरत पड़ी? इट इज रिलेटेड टू लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के कारण जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी एक ब्लॉक में रहते हैं या किसी फंक्शन में रहते हैं या किसी लूप में रहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में हमारा काम कर सकते हैं, जो मीन के बाहर डिक्लेयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम तक रहता है ना? तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स से रिलेटेड हम कल पढ़ेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अगर मैं आज का क्विक रिकैप दूंगी तो हमने आज क्या देखा है? हमने आज एक सिंपल अगेन सी का प्रोग्राम बनाना, C++ का प्रोग्राम बनाना चेक कर लिया है। ठीक है, हमने प्रोग्राम को क्या बनाया था? ये नोटपैड में प्रोग्राम बनाया है एंड वी हैड ओपन, हमने इसको ओपन करा एग्जीक्यूट करवाने के लिए टर्बो सी में। ठीक है, हमने देखा है कि सबसे पहला काम कौन सा होता है? इंक्लूड स्टेटमेंट करने का। देन मेन जो होता है वो एंट्री पॉइंट ऑफ फंक्शन होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में मेन नहीं होगा तो कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होएगा। मेन का रिटर्न टाइप जो होता है उसके अकॉर्डिंग इट शुड रिटर्न समथिंग। यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप है इसीलिए वो इंटीजर वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड होता है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये हमने देखा था। देन इसके बाद हमने क्या देखा? देन वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेटर्स, हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से पढ़े हैं और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देन वी हैव अ यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, एंड टर्नरी, और टर्नरी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं जो कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं तो ये आउटपुट में शो होगा। So that's it for the day. Any questions still here, anyone? मैम ये सेकेंड यूनिट है ना?